हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जीक्यूशन नोट्स। आज का ये वीडियो है गुजराल सिद्धांत के बारे में है। गुजराल सिद्धांत का प्रतिपादक भारत की विदेश नीति में मील का पत्थर माना जाता है। इसका प्रतिपादन देवगौड़ा सरकार में विदेश मंत्री रहे इंद्र कुमार गुजराल, जो कि बाद में भारत के प्रधानमंत्री बने, ने 1996 में किया था। यह सिद्धांत कहता है कि इस सिद्धांत का कहना है कि यह सिद्धांत कहता है कि भारत को दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश होने के नाते अपने छोटे पड़ोसियों को एक तरफा रियायत दे और उसके साथ सौहार्दपूर्ण संबंध करे। गुजरात सिद्धांत का प्रतिपादन किया था भारत के जो तत्कालीन जो विदेश मंत्री थे, इंद्र कुमार गुजराल। ये विदेश नीति, भारत की विदेश नीति में मील का पत्थर माना जाता है। इसमें का प्रतिपादन देवगौड़ा सरकार में विदेश मंत्री रहे इंद्र कुमार गुजराल ने 1996 में किया था। इस सिद्धांत का ये कहना था कि भारत क्या है कि दक्षिणी जो एशिया है उसका सबसे बड़ा देश है। और सबसे बड़े देश होने के नाते भारत को क्या करना चाहिए, अपने छोटे जो पड़ोसी हैं, श्रीलंका हो गया, जैसे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इन देशों को क्या करना चाहिए, एक तरफा रियायत देनी चाहिए। उसके साथ सौहार्दपूर्ण संबंध रखने चाहिए, मतलब एक उससे कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए। गुजरात सिद्धांत का मूल मंत्र यह था कि भारत को अपने पड़ोसी देशों जैसे मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और भूटान के साथ विश्वसनीय संबंध बनाने होंगे। उसके साथ विवादों को बातचीत से सुलझाना होगा और उन्हें दी गई किसी भी मदद के बलते तुरंत कुछ हासिल करने की अपेक्षा नहीं करनी होगी। साथ ही किसी भी प्राकृतिक, राजनीतिक और आर्थिक संकटों को सुलझाने में मदद करनी होगी। फर्स्ट हो गया, फर्स्ट पॉइंट है कि गुजरात सिद्धांत का मूल मंत्र ये था कि भारत को अपने जो उसके पड़ोसी देश हैं, जैसे मालदीव हो गया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और भूटान के साथ क्या करना चाहिए, विश्वसनीय संबंध बनाने चाहिए, अच्छे संबंध बनाने चाहिए। उसके साथ जो भी लैंड और अन्य प्रकार के जो विवाद हैं उसको क्या को बातचीत से सुलझाना चाहिए। उन्हें दी गई किसी भी मदद के बदले क्या नहीं करना चाहिए, कुछ भी हासिल करने की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए तुरंत ही। साथ ही किसी भी जैसे प्राकृतिक, राजनीतिक और आर्थिक जो संकट है इन देशों के मध्य, क्या उसको सुलझाने के लिए क्या करनी चाहिए, मदद करनी होगी। किसी भी देश को एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। भारत या किसी अन्य देश को एक दूसरे के जो आंतरिक मामले उसमें किसी प्रकार के क्या दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है, दक्षिण एशिया का कोई भी देश अपनी जमीन से किसी दूसरे देश के खिलाफ देश विरोधी गतिविधियां नहीं चलाएगा। इसमें यह था तीसरा पॉइंट की देश, दक्षिण एशिया के जो देश हैं, ये देश हैं भारत, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश। इसमें क्या हो गया, दक्षिण एशिया का कोई भी देश अपनी जमीन से, मतलब किसी की जमीन में किसी दूसरे देश के खिलाफ क्या नहीं करेगा, देश विरोधी गतिविधियां नहीं चलाएगा। सभी दक्षिण एशियाई इस क्षेत्र के विवादों को शांतिपूर्वक तरीके से निपटाएंगे। जो इन देशों के मध्य या जो भी विवाद होंगे वो क्या शांतिपूर्वक तरीके से निपटाए जाएंगे। इस क्षेत्र के देश एक दूसरे की संप्रभुता और अखंडता का सम्मान करेंगे। किसी भी संकट से निपटने के लिए एक दूसरे की आर्थिक और श्रमिक रूप से मदद करेंगे। इस क्षेत्र के देश क्या है, एक दूसरे की जो संपूर्णता और अखंडता का क्या करेंगे, संपूर्णता मतलब आंतरिक और बाह्य जो डिसीजन मेक करेगा कोई कंट्री, उसके उसका उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। अखंडता मतलब अखंडता का सम्मान करेंगे और किसी भी संकट से निपटने के लिए एक दूसरे से की आर्थिक और श्रमिक रूप से मदद करेंगे। इस प्रकार गुजरात सिद्धांत क्या होगा, गैर पारस्परिक, नॉन म्यूचुअल के सिद्धांत के आधार पर अपने छोटे पड़ोसियों के प्रति बड़े भाई की तरह नम्र दृष्टिकोण रखेगा और उसके साथ हर संभव सौहार्दपूर्ण संबंधों पर जोर देगा। इस प्रकार ये था कि भारत क्या करेगा, ऐसे बड़ा भाई की तरह क्या करेगा, इन छोटे पड़ोसी की तरफ क्या करेगा, नम्र पोलाइट दृष्टिकोण रखेगा और उनके साथ हर संभव सौहार्दपूर्ण संबंधों पर जोर देगा। तो फ्रेंड्स, ये हो गया गुजरात सिद्धांत के बारे में। गुजरात सिद्धांत भारत का जो विदेश नीति है उसका सिद्धांत, विदेश नीति का मील का पत्थर है, उसके बारे में हो गया वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।